नमस्कार दोस्तों, इस समय हमारी मौजूदगी है जनपद बलिया लक्नेश्वर किला। ठीक है, ये राजभरों का किला है। आइए इसके इतिहास के बारे में जानते हैं। ये पिताजी मिले हैं। इस लक्नेश्वर किला जो राजभरों का किला है, इसके पूरा इतिहास बताएंगे पिताजी। पहले तो आपका नाम क्या पड़ेगा? हमारा नाम उमेश राजभर, ग्राम बैजलपुर, लखनेश्वरी। हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये आपका धन्यवाद हो। तो जैसे कि इस किला के बारे में हमको जानकारी चाहिए, पूरा इसका इतिहास। कहा जाता है ये राजभरों का किला है। जी हाँ, राजभरों का किला है। अच्छा ये तो लखनेश्वरी 14 कोस लखनेश्वर का किला है। अच्छा, तो इसका हम इतिहास जानने चाहते हैं। हमारे जो ये हमारे भाई देख रहे हैं, हमारे ये दर्शक देख रहे हैं, ये इसके इतिहास को जानना चाहते हैं। क्योंकि सुना जा रहा है कि लक्नेश्वर किला के इतिहास को छुपाया जा रहा है। क्या ये सही है? हाँ, छुपाया कुछ जा रहा है इस लखनेश्वरी के तथ्य को, हाँ। और मिटाने का भी लोग काम करते हैं। अच्छा, तो इस किले के बारे में, इसका निर्माण कौन करवाया, इसमें मूर्तियां जो हैं, इसके बारे में आप हमको, हमारे भाइयों को बताइए। इसके बारे में हमारे पिताजी उस समय थे, वो बतला रहे थे कि ये लखनेश्वर की जिस समय मूर्ति निकली है, और यहाँ पर एक बसंती बाबा रहा करते थे, उनको कोई लोग नहीं जानते थे कि बसंती बाबा यहाँ साधु रहते हैं, क्योंकि यह किला कटीली झाड़ियों से घिरा हुआ था और लोगों का आगमन यहाँ यह कोई रास्ता वास्ता नहीं था। तो हमारे गांव के रामदास एक शिकारी था, वो उसने आखेट करते हुए, एक शिकार करते हुए खरगोश का इधर आया, देखा एक रास्ता पतला था, उसी रास्ते में वो लोग 10 नौजवान पहुंच गए और बाबा बसंती के यहाँ तक पहुंच गए। और रास्ता घुमाऊ था, और घुमाऊ के बाद जो है कि वहाँ पर पहुँचे, वो बाबा का तपस्या में लीन थे, और जब ध्यान टूटा तो उसने देखा कि यहाँ पर 10 नौजवान लाठियाँ लेकर हमारे पास में बैठे हैं। उसने पूछा कि बच्चा, आप लोग कहाँ से यहाँ चले आए हैं, क्या करने आए हैं लाठियाँ तुम लोगों के हाथ में? उसने बताया कि हम लोग बाबा आखेट करते आए हैं एक खरगोश का। करेंगे, नहीं नहीं बच्चा, ये जान मरना अपराध होता है, ऐसा मत करो। तो कहा कि आप लोग घर चले जाओ। उसने कहा कि ठीक है बाबा, आपका तो चरण स्पर्श हम लोग ले लें। तो उसने जो है कि चरण स्पर्श जो है कि करने लगे, और चरण स्पर्श करके और आने का प्रोग्राम सोचे कि अपने घर चला जाऊं। तो वो लोग, बाबा बोले कि बेटा आप लोग जा रहे हो, कुछ प्रसाद थोड़ा सा लेते जाओ। एक कमंडल में प्रसाद था, वो उस प्रसाद को उठा उठा करके बारी बारी 10 नौजवानों को दिए। वो लोग अपने घर चले आए, और बाबा उन लोगों से कहा कि ये बात किसी से बताना नहीं कि उस लक्नेश्वर वीरान जंगल में एक साधु रहता है। अच्छा, बाबा बोले कि मतलब किसी से बताना मत कि मैं यहाँ रहता हूँ, क्योंकि हमारे तपस्या में बाध्य होगा। वो लोग आए घर, दिन भर तो नहीं कहे, लेकिन जब शाम हुआ तो उसने, वो लोग बताए कि अपने घर में जो है कि बात को नहीं छिपाए, कह ही दिए। धीरे धीरे बात प्रचार होने लगी। वह बात जो है कि श्री घरू राजभर के यहाँ पहुंची, ग्राम बैजलपुर के। अच्छा, घरू राजभर जी। घरू राजभर थे, वो बहुत अच्छा आदमी थे अपने उस जमाने का। हाँ, उनके पास पहुंची। वो रामदास शिकारी को बुलवाते हैं, वो कहे कहाँ गए थे, कहीं शिकार करने का कल, और जो है कि आवाज़ मेरे कानों तक ऐसी ऐसी आई है कि एक साधु लखनेश्वर डी में रहते हैं। कहा कि हाँ बात सत्य है। कहा, उसने कहा घरू राजभर कि चलिए हम देखेंगे बाबा को। तो लेकर के रामदास शिकारी को आए, और वहाँ पर जब देखे तो बाबा तपस्या में लीन थे। फिर बाबा का ध्यान टूटा तो उसने देखा कि फिर से ये रामदास शिकारी आप मेरे पास आ गया है, एक आदमी को लेकर के। आखिर में प्रचार ही यह कर दिए लोग। तो बाबा ने कहा कि मेरा बेटा बच्चा, प्रचार ही तुम लोग कर दिया, अच्छा ठीक है। तो घरू राजभर हाथ जोड़ करके खड़े थे, बाबा का चरण स्पर्श किए, और बाबा ने कहा घरू राजभर से, बसंती बाबा ने घरू राजभर से कहा कि आप तेज पुरुष हो, तुमको लोग बहुत दूर दूर तक जानते हैं। एक काम है बच्चा कि तुम हमारे लिए यहाँ पर एक कुएं का प्रबंध करो। वो जो कुआं दिखाई देता है, कुआं को कवर कर लीजिए, कैमरामैन देखिए, कुआं को दिखाइए। अच्छा, वो वो उन्हीं के हाथों बस बनवाया हो गया गया। है। अच्छा, घरू राजभर ने, कुआं को घरू राजभर बनवाए। हाँ, वो बोले कि बाबा से कि बाबा आपका कहाँ मैं कुआं बनवा दूं। बाबा ने आज करके, यही बरगद का पुराना पेड़ है, आज का नहीं बहुत पुराना पेड़ है, उसी बरगद के उत्तर दिशा में वह कुआं को दिखलाए, और कहे कि
ठीक है बाबा, आपका कल से मैं यहाँ पर बंदोबस्त कर देता हूँ। कुआं खुदवाए और बाबा एक बात बता